भारत में हर 10 में से एक शख्स थायराइड की समस्या से जूझ रहा है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 4.2 करोड़ थायराइड के मरीज हैं। थायराइड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि करीब 1/3 लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इससे पीड़ित हैं। वैसे ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। गर्भावस्था और डिलीवरी के पहले 3 महीनों के दौरान करीब 44% महिलाओं में थायराइड की समस्या पनप जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर थायराइड क्या है। थायराइड गर्दन के पास तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि दिल, दिमाग और शरीर के दूसरे अंगों को सही तरीके से चलाने वाले हार्मोन पैदा करती है। ये शरीर को ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाती है और उसे गर्म रखती है। आसान भाषा में समझे तो एक तरह से ये ग्रंथि शरीर की बैटरी की तरह काम करती है। अगर ये ग्रंथि कम या ज्यादा हार्मोन छोड़ती है तो थायराइड के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कितनी तरह का होता है थायराइड? थायराइड ग्रंथि जब शरीर के लिए पर्याप्त हार्मोन पैदा नहीं कर पाती तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। ऐसे में शरीर पहले जैसा सक्रिय नहीं रहता और इसके रोगी जल्दी थक जाते हैं। इसमें थायराइड ग्रंथि से ट्राई आयोडीन थायरोक्सिन यानी कि T3 और थायरोक्सिन यानी कि T4 हार्मोन निकलने कम हो जाते हैं। ऐसे में TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है। अगर ये ग्रंथि ज्यादा हार्मोन पैदा करने लगे तो इस समस्या को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ऐसे में मरीजों की दशा उस इंसान जैसी होती है जिसने बहुत ज्यादा कैफीन ले लिया हो। तीसरी स्थिति थायराइड ग्रंथि की सूजन है, जिसे गॉइटर कहते हैं। दवाओं से ठीक ना होने पर इसे सर्जरी करके ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है। थायराइड के लक्षण। हाइपोथायराइड के लक्षण वजन बढ़ना, चेहरे पैरों में सूजन, कमजोरी, आलस होना, भूख न लगना, बहुत नींद आना, बहुत ठंड लगना, महिलाओं के मामले में माहवारी चक्र का बदल जाना, गर्भधारण में समस्या आदि। हाइपरथायराइड के लक्षण। चूंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हार्मोन निकलता है, इसलिए भूख लगने और पर्याप्त भोजन करने के बाद भी वजन घटने लगता है और दस्त होती है। इसमें बेचैनी होती है, हाथ और पैर कांपते हैं और गर्मी ज्यादा लगती है। मूड स्विंग करने और नींद न आने की समस्या भी होती है। धड़कन में उतार चढ़ाव होता है और नजर कमजोर होती है। थायराइड पता करने के लिए कौन सा टेस्ट? थायराइड ग्रंथि 2 प्रमुख हार्मोन पैदा करती है, जिसमें ट्राई आयोडीन थायरोक्सिन यानी कि T3 और थायरोक्सिन यानी कि T4 और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन शामिल है। ग्रंथि सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। इसकी मदद से खून में T3, T4, TSH जैसे हार्मोन के स्तर का आकलन किया जाता है। ज्यादातर मामलों में T4 और TSS टेस्ट के एक साथ किया जाता है। क्या ये समस्या जानलेवा है? यदि हाइपोथायरॉयडिज्म के समय पर पहचान नहीं होती तो कई बार दिमाग में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म के चलते धड़कन बढ़ती घटती है, जिससे दिल की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के मामले में सोडियम का स्तर गिरने से मरीज कोमा में जा सकता है। बच्चों के पैदा होने के बाद यदि ये समस्या पहचानी नहीं जाती तो उनका मानसिक विकास रुक जाता है। उनका IQ लेवल कम हो सकता है। चूंकि इलाज से ये बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है तो इस बीमारी को नजरअंदाज करना उचित नहीं है, अन्यथा बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों में ऐसा होने पर उनकी वृद्धि रुक सकती है। यदि थायराइड की इन दोनों समस्याओं की समय पर पहचान नहीं होती तो कभी कभी वो जानलेवा भी बन सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अक्सर सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इस स्थिति में थायराइड के लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रेगनेंसी के समय TSH का लेवल बढ़ जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि समय पर इलाज न होने पर गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए डॉक्टर हर 6 हफ्तों के बाद TSH लेवल की जांच करवाने के लिए कहते हैं। क्या करें और क्या नहीं? लाइफस्टाइल को बदलकर भी थायराइड को कंट्रोल में किया जा सकता है। बैलेंस्ड डाइट लेनी है। खाने में फल, सब्जियां, अंडे शामिल होने चाहिए। फास्ट फूड से बचना है। आयोडीन थायराइड के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो हार्मोन बनाने में मदद करती है। इसके अलावा सेलेनियम थायराइड एंजाइम को एक्टिव करता है। यह हमें चावल, मछली, मांस और सब्जियों से मिलता है। डॉक्टर खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शामिल करने की सलाह देते हैं। इसमें फाइबर ज्यादा होता है, जो हमें अनाज, सब्जी, फल से मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। उसे बढ़ाने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें जॉगिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉक, ट्रेडमिल पर दौड़ना शामिल है। थायराइड के मरीजों को डॉक्टर ग्लाइसेमिन खाने से परहेज करने की सलाह देते हैं। इसमें पॉलिश चावल, फाइबरलेस डाइट, मैदा से परहेज करना है।
अच्छी नींद लेने से भी थायराइड कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रिजर्व फूड और पैकेज फूड से भी दूर रहने की सलाह देते हैं।